Namaste students, myself Dr. Komal Rathwar, Assistant Professor, Department of Kaumar Nritya, ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर राजस्थान। स्टूडेंट्स, आज के कौमार नृत्य की क्लास में हम पढ़ेंगे बाल ग्रह के बारे में। बाल ग्रह क्या होता है? जैसे कि बाल ग्रहों के बारे में बताएं तो बाल ग्रह वह माने जाते हैं आयुर्वेद में जो कि बच्चों के जन्म के पश्चात बच्चों को ग्रहित कर लें या उनको किसी प्रकार की डिजीज़ उत्पन्न कर दें। ठीक है, पहले के आचार्य जो थे वो बाल ग्रहों से भिन्न भिन्न आज के ज़माने के जीवाणु कीटाणु मीन्स बैक्टीरिया वायरस को रिलेट कर सकते हैं, लेकिन उस ज़माने में ये सब चीज़ नहीं पता थी, इसलिए उन्हें बाल ग्रह यानी सूक्ष्म ग्रहों के तौर पे बताया गया है, जिसका विवेचन आचार्य चरक, सुश्रुत, वाग्भट इन आचार्यों द्वारा मेनली किया गया है। तो आचार्य चरक जो है वो तो बाल ग्रहों को असंख्य मानते हैं, वहीं आचार्य सुश्रुत जो है वो बाल ग्रहों की गणना 9 करते हैं और आचार्य वाग्भट जो है वो बाल ग्रहों की संख्या बताते हैं 12, जिसमें से 5 पुरुष ग्रह और 7 स्त्री ग्रह। ऐसा करके उन्होंने 2 क्राइटेरिया बताया है आचार्य वाग्भट ने बाल ग्रहों का, 5 पुरुष ग्रह और 7 स्त्री ग्रह। इनके बारे में मैं आगे आपको और डिटेल में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम आचार्य सुश्रुत द्वारा बताए गए 9 बाल ग्रहों के बारे में जानेंगे। तो 9 बाल ग्रह जो होते हैं वो इस प्रकार है, जैसे कि श्लोक में बताया गया है, स्कंद ग्रहस्तु प्रथम स्कंद अपस्मात् एव च शकुनी रेवती चे एव पूतना च अंधपूतना पूतना शीतनामा च तथैव मुखमंडिका नेवमो नेवमेशश्च या पितृग्रहश्च संगीता। अर्थात सबसे पहले आचार्य सुश्रुत ने जो 9 बाल ग्रह बताए हैं उनका नाम इस प्रकार है कि फर्स्ट है स्कंद ग्रह, फिर है स्कंद अपस्मात्, तीसरा है शकुनी, शकुनी के पश्चात शकुनी, फिर है पूतना, शीत पूतना, मुखमंडिका और रेवती, रेवती, फिर पूतना, शीत पूतना, अंधपूतना और 9 नंबर पे है नेवमेश। ये जो 9 नाम है ये जो आचार्य सुश्रुत ने बताए हैं, आचार्य सुश्रुत द्वारा बताए गए 9 बाल ग्रह। अब मैं आपको बताऊंगी आगे जो इसी के, क्योंकि जो आचार्य सुश्रुत है उन्होंने सुश्रुत संहिता के उत्तर तंत्र के 27वें अध्याय में 4थे और 5वें श्लोक में बाल ग्रहों की गणना की है। वहीं जो आचार्य वाग्भट थे उन्होंने भी बाल ग्रह बताए, लेकिन उन्होंने बाल ग्रहों की संख्या 12 बताई, उसको 2 फर्दर डिवाइडेशन करके स्त्री और पुरुष बाल ग्रह बताए। तो जो उनके इस पुरुष बाल ग्रह हैं जिनकी संख्या 5 है, उनके नाम है स्कंद, स्कंद अपस्मात्, नेवमेश, पितृग्रह, 5वां शवग्रह। ठीक है, ये हो गए आपके पुरुष ग्रह अकॉर्डिंग टू आचार्य वाग्भट। इसके अलावा जो 7 स्त्री ग्रह हैं उसके अंदर आपके नाम आएंगे शकुनी, रेवती, शुष्क रेवती, पूतना, अंधपूतना। अंधपूतना को जो उन्होंने अदृष्ट पूतना बोला, अदृष्ट पूतना। तो ये यूजी और पीजी के बच्चे विशेषकर ध्यान रखें कि अगर अदृष्ट पूतना पूछा जाता है एग्जाम में तो आप इसे सुश्रुत ना करें, ये आचार्य वाग्भट के दें कि अदृष्ट पूतना किससे बताया है, वाग्भट ने बताया। पूतना, अदृष्ट पूतना, शीत पूतना, ठीक है, एक और एक लास्ट बचता है आपका मुखमंडिका। तो इस प्रकार ये जो 7 ग्रह हैं ये स्त्री ग्रह हैं जो कि बताए हैं आचार्य वाग्भट ने। अब इसके पश्चात ये तो ग्रहों का वर्गीकरण हो गया।
अब इसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं कि जो बाल ग्रह होते हैं उनके पूर्व रूप क्या होते हैं। अब बाल ग्रह सबसे पहले तो शरीर में अटैक ही क्यों करते हैं, बच्चों के शरीर में बाल ग्रह अगर आए हैं तो किस लिए आए हैं, तो वो होता है हिंसा, अरिति, अर्चना की आकांक्षा के स्वरूप। मतलब वो किसी न किसी बाल ग्रह, जैसे हमारे पितृग्रहों के भी अगर किसी के शरीर में प्रकोपित होते हैं तो वो किसी न किसी या तो बदला लेने की भावना से या किसी उनकी अनिच्छा को पूरी करने के लिए शरीर पर अटैक करते हैं। वैसा ही बच्चों में अगर ग्रह अगर उनको प्रकोपित करते हैं तो उसका मेन कारण होता है हिंसा, अरिति, अर्चना की आकांक्षा। अब बात करते हैं पूर्व रूप की। तो पूर्व रूप जो है कि अगर किसी बालक के शरीर में बाल ग्रह अगर लग जाते हैं, कोई भी बाल ग्रह को पीड़ित करता है तो उसके पूर्व रूप क्या आएंगे, तेषाम ग्रहिता रूपम प्रततम रोदनम ज्वर। अगर कोई बच्चा लगातार रो रहा है, प्रततम रोदनम, और रोने के पश्चात उसको ज्वर की उत्पत्ति होती है, तो ये उसके पूर्व रूप है कि उसको किसी न किसी बाल ग्रह ने जकड़ लिया है। नॉर्मली मॉडर्न साइंस में भी देखा जाए तो अगर कोई वायरस बैक्टीरिया का शरीर पर अटैक होता है तो उस टाइम क्या होगा कि बच्चा कंटिन्यू क्राई करेगा और एक टाइम बाद इन्फेक्शन पूरी होल बॉडी में फैलने के बाद फीवर आ जाता है। तो ये जो पूर्व रूप बताएंगे ये मॉडर्न से काफ़ी कोरिलेट करते हैं कि प्रततम, रोदनम और ज्वर। इसके बाद हम सामान्य लक्षणों की बात करें कि सामान्य लक्षण किस प्रकार पता चलेंगे कि ठीक है क्या क्या उत्पन्न होंगे। मैं आगे आपको हर एक ग्रह के अलग अलग लक्षण और उसके पूर्व रूप बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे कॉमन या सामान्य लक्षण सभी बाल ग्रहों के सम्मिलित रूप से यहाँ बताया गया है, जिसके अंदर है सामान्य रूपम उत्तरास, सामान्य रूपम उत्तरास, जंभा, भू आक्षेप, दीनता, फेन स्त्राव, ऊर्ध्वदृष्टि, ओष्ठदंश, दंतद्रंश, प्रजाग्र, रोदनम, पूजनम, स्तन विद्वेष, स्वर वैकृतम, नखेर, अकस्मात परिता, स्वधात्र्य, अंग विलेखनम। अर्थात ये जो सामान्य लक्षण का श्लोक है ये आचार्य वाग्भट ने दिया अपने अष्टांग हृदय की बुक के चैप्टर में बताया गया है। इसके अंदर बता रखा है कि सामान्य लक्षण में उसे उत्तरास मतलब उद्विग्नता होगी, वो डरा हुआ सा रहेगा, बार बार जंभा लेगा, अपने बाहों को ऊपर करेगा, उसके अंगों में विक्षेप मतलब कि कन्वर्जन्स जैसे आएंगे, वो उसके मुख से झाग उत्पन्न होंगे, फेन स्त्राव, ऊर्ध्व दृष्टि, अपनी दृष्टि को ऊर्ध्व कर लेगा, ओष्ठ दंत दंश मतलब कि अपने होठों को और दांतों को किटकिटाएगा, होठों को काटेगा, तो ओष्ठ दंत दंश, प्रजाग्रे, रात भर सोएगा नहीं, जागता रहेगा और रोएगा, रोदनम, पूजनम, रोएगा या फिर ऐसे अनइजीनेस सा, रेस्टलेस सा बच्चा इधर उधर होता रहता है, तो रोदनम, पूजनम, स्तन विद्वेष, अगर बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है तो वो मिल्क फीडिंग नहीं करेगा, उसे स्तनपान से ही द्वेष हो जाएगा, स्वर वैकृतम, और रो रो के उसका गला बैठ जाएगा, वोकल कॉर्ड्स उसके बहुत ज़्यादा क्षीण हो जाएंगे तो स्वर वैकृत हो जाएगा। नखेर अकस्मात, अपनी माता के शरीर को, खुद के शरीर को अंगूठों से, उंगलियों से नोचे, तो अकस्मात, नखेर अकस्मात परिता, स्वर धात्र्य अंग विलेखन, खुद के और धात्री के अंगों पे विलेखन करेगा। तो ये जो स्थिति है वो उसके सामान्य लक्षणों की बता रखी है बाल ग्रहों के अंदर। तो यहाँ पे आज के इस टॉपिक में हमने बाल ग्रहों के नाम पढ़े, अलग अलग आचार्यों के अनुसार उनका क्लासिफिकेशन देखा, पूर्व रूप के बारे में जाना और सामान्य लक्षणों के बारे में हमने पता किया। नेक्स्ट सेशन में हम अलग अलग ग्रहों के बारे में जानेंगे।